किसी भी इंसान को अचानक से धोखा मिलता है तो बुरी तरह से टूट जाता है, और जब उसे यह पता चलता है कि धोखा देने वाला उसका अपना ही है तो अंदर तक हिल जाता है और फिर मजबूर होकर ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो जाने चली जाती हैं। और जब इसका असलियत लोगों के सामने आता है तो लोग को हैरान और परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसको रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। तो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भास चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, सच्ची कहानी, ये है नागपुर शहर का एक इलाका है जिसका नाम है दत्तवारी, और इसी दत्तवारी का रहने वाला है मूलचंद, अतुल चंद्र। और अतुल चंद्र की उम्र है 72 साल, जो कि कुछ साल पहले अपनी ही सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उनको अच्छा खासा पैसा भी मिला था। अतुल चंद्र की पत्नी का नाम है सीमा, जिसकी उम्र है 65 साल, और उन दोनों की एक ही संतान है जिसके नाम है प्रियंका की उम्र है 23 साल। और इन तीनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे खासे गुजर रही थी। अतुल चंद्र के करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वो बहुत ही सादगी भरी जिंदगी जीते थे, और अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद वो अपने के ही इलाके के कॉर्नर में नारियल पानी की दुकान किए थे। और उनकी इस सादगी भरी जिंदगी को देखकर जब उनके पड़ोसी देखते थे तो उसकी बहुत ही सराहना करते थे कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी, बीत रही थी। फिर एक दिन 14 अप्रैल, मैं बात कर रही हूँ 14 अप्रैल, करीब 2 बजे, जो प्रियंका रहती है अपने माता पिता के साथ खाना खाती है, और खाना खाने के बाद जब शाम होता है तो मार्केट के लिए जाती है, बिग बाज़ार चली जाती है। और जब वहाँ पर पहुँचती है तो अपनी मौसेरी बहन सीमा को, मौसी की लड़की सीमा को कॉल करती है और बुला लेती है। दोनों बहनें मिलकर बाज़ार करते हैं, और जब बाज़ार हो जाता है, मार्केट हो जाता है, तो शाम को बाहर कुछ खाते पीते हैं। इसके बाद जो प्रियंका रहती है अपने घर आती है। दोस्तों, जब वो अपने घर आती है तो घर के अंदर आते ही वो जो उसका सामने का नज़ारा देखकर चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसके चिल्लाने रोने की आवाज़ को सुनकर जो पड़ोसी के लोग रहते हैं दौड़कर उसके घर आते हैं। जब घर आते हैं तो वो भी उस कमरे का नज़ारा देखकर उनका दिल दहल जाता है। दरअसल जो प्रियंका के माता पिता रहते हैं उनकी मौत हो चुकी होती है, किसी ने उनका कत्ल कर दिया होता है। इसके बाद उसी पड़ोसी में से कोई एक आदमी रहता है जो कि पुलिस को कॉल करता है, और जब पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस मौके और दाद पर पहुंचती है। जब वहां पहुंचते हुए देखती है कि दोनों लोग के गले पर किसी धारीदार हथियार का निशान है, और उस कमरे का सामान सब अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद पुलिस दोनों लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब प्रियंका से पूछताछ करती है और प्रियंका से पूछती है कि क्या घर का कोई सामान भी गायब है। प्रियंका पुलिस वालों को बताती है कि 20,000 रुपये और कुछ 1-1.5 लाख के गहने गायब हैं। पुलिस को शक हो जाता है कि शायद ये मामला किसी चोर का है जो कि लूट के मामले से आया था और इन लोगों की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस से अड़ोसी पड़ोसी से भी इसकी छानबीन करती है, इसकी पूछताछ करती है, लेकिन किसी से कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर जो पुलिस रहते हैं उनका एक दिमाग में एक बात घूमता है। दरअसल अतुल चंद्र के घर में एक पालतू कुत्ता था। जब भी बाहर के कोई लोग उनके घर में एंट्री करते थे तो अक्सर भौंकता था। लेकिन जब पड़ोसी से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले, पड़ोसी लोग बताते हैं कि दरअसल हम लोगों ने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी। फिर पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर इस घर में कोई भी अगर आदमी आया है तो इन घर का जाना पहचाना है, इनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, तभी तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसके बाद जो पुलिस रहती है प्रियंका के बयान पर, तहरीर पर 302 के तहत खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर चली जाती है। और एक बात और रहती है कि प्रियंका के जो करीबी रिश्तेदार रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो जानते थे कि प्रियंका दरअसल अपनी माँ बाप की सगी बेटी नहीं थी, वो गोद ली हुई बेटी थी। दरअसल जो प्रियंका रहती है 7 महीने की रहती है तभी उसके माँ मर जाती है। फिर उसके जो पिता रहते हैं दूसरी शादी करने के लिए प्रियंका को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। और इधर अतुल चंद्र के पास कोई संतान नहीं रहता है। दोनों पति पत्नी प्रियंका को 7 साल की उम्र में उसको पालते पोसते हैं और अपने सगी बेटी की तरफ प्यार करते हैं और पढ़ाते लिखते हैं, इतनी अच्छी परवरिश भी करते हैं।
और प्रियंका को एक अच्छे नौकरी भी मिल जाती है, जो कि वो अपने ही इलाके के किसी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करती थी और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेती थी। इसके बाद पुलिस जब फिर प्रियंका के घर आती है और जब उसको पड़ोसी से पता चलता है कि प्रियंका अपनी सगी बेटी नहीं है बल्कि गोद ली हुई बेटी है, तो पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ये कत्ल किसी साजिश के खिलाफ तो नहीं है। फिर प्रियंका के मोबाइल को चेक करते हैं और जब चेक करती है तो कॉल डिटेल को निकालती है। जब कॉल डिटेल को निकालती है तो दरअसल एक लड़के का कॉल डिटेल निकलता है जिससे कि प्रियंका लगभग 2 सालों से बात कर रही होती है और जिस दिन कत्ल हुआ होता है उस दिन लगातार उससे बात कर रही होती है। उस लड़के का नाम रहता है 1 लाख खान, जिसकी उम्र रहती है 25 साल। उसके 1 लाख के जो पिताजी रहते हैं उनका नाम रहता है मुख्तार अंसारी। दरअसल वो ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके 6 बच्चे होते हैं। एक बेटी की शादी कर देते हैं और बहुत ही मुश्किल से वो ठेकेदारी का काम करके कुछ पैसा कमाकर अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे। जो 1 लाख रहता है वो उसको जो पुलिस रहती है प्रियंका को कुछ इसके बारे में बताती नहीं है और तुरंत 1 लाख के घर पे पहुंच जाती है। जब वहां पर जाती है तो 1 लाख को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो जो 1 लाख रहता है इधर उधर की बातें करता है, किसी को कुछ बताता नहीं है। फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो 1 लाख सब सच कहानी बता देता है। दरअसल जो कहानी बताता है वो बहुत ही दिल को दहला देने वाली कहानी रहती है। 1 लाख और जो प्रियंका थे बचपन के दोस्त थे, बचपन के एक साथ पढ़े लिखे थे और जब बड़े होते हैं तो उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, जवान होते हैं तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के पश्चात वो बात भी करने लगते हैं और बात करते करते दोनों एक साथ उठने बैठने मिलने जुलने लगते हैं। और जो 1 लाख था वो क्रिकेट खेलने में बहुत ही तेज रहता है, तो जो प्रियंका रहती है उसे ये सोचकर प्यार करती है कि ये क्रिकेट खेलने में तेज है, ये इसको किसी न किसी दिन आईपीएल में सिलेक्शन हो जाएगा जिससे कि बड़ा आदमी बन सकता है। इस वजह से उसको और भी प्यार करती थी। जब अतुल चंद्र को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है तो उसको ये बात अच्छा नहीं लगता। दरअसल जो 1 लाख रहता है वो मुस्लिम रहता है। अतुल चंद्र नहीं चाहता था कि मेरी बेटी मुस्लिम लड़के से शादी करे। वो अपनी बेटी को मना करता है लेकिन उसकी बेटी जो रहती है मानती नहीं है। वो बहुत ही मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने पिता की एक बात भी नहीं सुनती और उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि दरअसल जो आज मैं अगर आपकी सगी बेटी रहती तो आप उससे शादी 1 लाख से शादी करने के लिए मना नहीं करते। अतुल चंद बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर सोचता है कि क्यों ना अपनी सारी संपत्ति यहाँ की बेचकर पूना चले जाएं। जब वहाँ पर जाएंगे तो प्रियंका को 1 लाख को भूल जाएगी। इसके बाद वो अपनी सब संपत्ति बेचने को तैयार हो जाता है। जब ये बात प्रियंका को पता चलती है कि मेरे पिताजी सब प्रॉपर्टी बेचकर कहीं दूर जा रहे हैं, वो ये बात 1 लाख को बता देता है। 1 लाख जो रहता है प्रियंका से तो प्यार करता ही था, दरअसल उसकी संपत्ति से भी प्यार करता था कि जो प्रियंका से शादी कर लेगा तो उसकी सारी संपत्ति उसी की हो जाएगी, क्योंकि अपने घर की इकलौती संतान जो रहती है। फिर जब ये बात बताता है तो 1 लाख जो प्रियंका रहती है कहती है कि चलो हम दोनों कहीं भाग जाएं, नहीं तो पिताजी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। 1 लाख कहता है कि नहीं, भागने से कोई कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग भाग जाएंगे तो तुम्हारे जो पिताजी हैं पूरी प्रॉपर्टी को बेच देंगे और हम तुमको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैं नौकरी भी नहीं करता हूँ, फिर हम लोग की ज़िंदगी कैसे कटेगी। प्रियंका कहती है कि तुम ही बताओ कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो 1 लाख एक सुझाव देता है कि उन्हें तुम्हारे माता पिता को इस रास्ते से हटा दें और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी को बेचकर दिल्ली चले जाएंगे, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की नई सिरे से शुरुआत करेंगे। प्रियंका को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उसे भा जाते हैं। फिर दरअसल जो दोनों लोग रहते हैं प्लान बनाते हैं और जो ये 1 लाख रहता है एक शूटर को शूटर से जान पहचान करता है और प्रियंका प्लान बनाई रहती है, शूटर को अपने घर पे ले जाती है दोनों को और अपने घर में जाती है और खाना बनाती है, अपने माता पिता को खिलाती है और उसमें नशीली चीज़ मिला देती है जिससे कि उनके माता पिता खाकर सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब बेहोश हो जाने के बाद प्लान के मुताबिक प्रियंका अपने घर से निकल जाती है और दरवाजे पर खड़ी रहती है जिससे कि कुत्ता भी नहीं भौंकता है और ये दोनों जो रहते हैं 1 लाख और शूटर अंदर आते हैं और प्रियंका अपने घर से निकल जाती है और बिग बाज़ार चली जाती है, शॉपिंग खरीदने के लिए चली जाती है और अपने आप को बचाने के लिए अपनी मौसी की बेटी को भी, लड़की को भी बुला लेती है और ये दोनों लोग इसके बाद घर के अंदर आते हैं और सोए हुए दोनों लोग को मार देते हैं और उनके घर से जो प्रियंका 20 लाख रुपए और कुछ नकदी जेवर दी होती है वो लेकर फरार हो जाते हैं।
और जब प्रियंका मार्केट करके अपने घर आती है तो जब ये नज़ारा देखती है तो रोने का नाटक करती है, चिल्लाने लगती है और अपने आप को बचाने के लिए घर का सामान भी इधर उधर बिखरा देती है, जिससे कि पुलिस इनको पकड़ ना पाए। इसके बाद जब ये बात पता चलती है पुलिस वाले को तो पुलिस हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत प्रियंका को हिरासत में ले लेते हैं और 1 लाख को दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं और हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।